आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 20 सेंटीमीटर लंबाई की एक पाइप का एक सिरा बंद है। 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत द्वारा इस पाइप की कौन सी गुणावृत्ति विधा अनुनाद द्वारा उत्तेजित की जाती है? यदि इस पाइप के दोनों सिरे खुले हो तो भी क्या यह स्रोत इस पाइप के सभी के साथ अनुनाद करेगा? वायु में जो ध्वनि की चाल दे रखी है हमें 340 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि एक 20 सेंटीमीटर का एक आर्गन नालिका है, ठीक है, जिसका एक सिरा क्या है, बंद है। ठीक है, और दो स्थिति देखी है कि एक सिरा बंद और दोनों सिरा खुले वाले आर्गन। लंबाई क्या मान लेते हैं हम, एल मान ले रहे हैं। ठीक है, दोनों की लंबाई एल है, जो हमें प्रश्न से एल बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत द्वारा इस पाइप की कौन सी गुणावृत्ति विधा अनुनाद करेगी। अनुनाद करने का मतलब क्या है कि जब इसमें क्या करते हैं, मान लो कि एफ आवृत्ति की ध्वनि स्रोत से जब हम इसमें ध्वनि भेजते हैं, ठीक है, तो इसका क्या है, दो सिरा ए और बी हम मान लेते हैं। ठीक, तो जिसके कारण क्या होता है कि दोनों सिरे से परावर्तन के फलस्वरूप ध्वनि इसमें क्या बनता है, यहाँ पे इसके अंदर अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है, और अप्रगामी तरंग के बनने के फलस्वरूप इसके बंद सिरे पे हमें निस्पंद बिंदु प्राप्त होती है और खुले सिरे पे हमें प्रस्पंद बिंदु प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से मूल आवृत्ति हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या होता है कि अगर हमें मूल आवृत्ति ज्ञात करनी है तो क्या होगा, यहाँ से एक निस्पंद से एक प्रस्पंद की जो दूरी होती है वो λ/4 के बराबर होती है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, इस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, तो L बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, λ/4 के बराबर, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, 4L के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अब आवृत्ति ए बराबर क्या होता है, v बटा लैम्डा, जहाँ पे v क्या है, ये ध्वनि की चाल है। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान 4L पुट कर देंगे तो f बराबर मूल आवृत्ति जो आ गई, f बराबर ये आ गया v बटा 4L के बराबर। ये क्या है, मूल विधा के लिए मूल आवृत्ति की हमने गणना की है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है हर एक विधा के लिए, हर एक विधा का तात्पर्य क्या हुआ कि जब यहाँ पे क्या होता है कि इसी में तो ये थी मूल विधा के लिए ये अप्रगामी तरंग का जब निर्माण हुआ। ठीक है, अब जब इसके लिए ये प्रथम सनादि थी, अब हम देखते हैं प्रथम अधिस्वरक के लिए, तो प्रथम अधिस्वरक के लिए किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ये अब जो निस्पंद और प्रस्पंद की स्थिति होती है कुछ इस प्रकार से बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रस्पंद प्राप्त होता है, यहाँ पे एक और निस्पंद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो अब ये दूरी देखो क्या हो जाएगी, एक निस्पंद से एक प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी हो गई, λ/4 के बराबर। ये दूरी कितनी हो गई, λ/4 के बराबर, और दो क्रमागत निस्पंद या दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है λ/2 के बराबर। तो यहाँ से अब फिर से L बराबर हम क्या लिख देंगे, λ/4 जोड़ λ/2। तो इस प्रकार से जब हम हर एक विधा के लिए आवृत्ति निकालते हैं, ठीक है, प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक, इस प्रकार से, तो जो बंद सिरा पे जो हमें प्राप्त होता है उसमें केवल हमें क्या प्राप्त होती है, विषम सनादि प्राप्त होती है। विषम सनादि का मतलब है कि जो भी हर एक विधा के लिए आवृत्ति होगी वो क्या होगा, विषम गुणज के बराबर होगी मूल आवृत्ति के। ठीक है, अर्थात अगर प्रथम अधिस्वरक की अगर हम बात करें F1 आवृत्ति, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 गुने v बटा 4L के बराबर। F2 आवृत्ति की बात करें तो ये हो जाएगा 5v बटा 4L के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम क्या निकालेंगे, Fn विधा के लिए, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, विषम गुणज है तो 2n-1 इंटू क्या हो जाएगा, v बटा 4L के बराबर, जहाँ पर n का मान हम क्या ले लेंगे, 1, 2, 3, इस प्रकार से हम लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 20 लंबाई का पाइप का एक सिरा बंद है और 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत द्वारा इस पाइप की कौन सी गुणावृत्ति विधा अनुनादित होगी, मतलब प्रथम अधिस्वरक अनुनादित होगा या द्वितीय अधिस्वरक, इस प्रकार से हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने निकाला है क्या, Fn बराबर, ठीक है, कितना है, 2n-1 v बटा 4L के बराबर। तो यहाँ पर Fn मान लेते हैं कि इसमें जो ये Fn का मान दिया हुआ है, मान लेते हैं कि NV विधा क्या होगी, अनुनादित होगी, जिसके लिए आवृत्ति हमें कितनी दे रखी है, 430 हर्ट्ज, और n का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, 2n-1, और v का मान हमें जो ध्वनि की जो चाल दी गई है 340 मीटर प्रति सेकेंड रख देते हैं, 340 बटा 4 गुने 20 गुने
20 बटा क्या हो जाएगा 100 मीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 430 बराबर 2n-1 और ये कितना हो गया 340 बटा ये आ जाएगा कितना 0.8 के बराबर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 430, यहाँ पे ये गुणा में है तो ये भाग हो जाएगा 340 बराबर 2n-1। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.01 के बराबर, ये हो गया 2n-1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2.01 बराबर 2n के बराबर। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 2.01 बटा 2 के बराबर। तो n बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1.005, ठीक है। मतलब n बराबर हमें कितना निकला है 1.005। तो यहाँ पे हम पूर्णांक लेते हैं, ठीक है। तो n बराबर हम लिख सकते हैं क्या 1। तो अब देखो यहाँ पे n बराबर 1 का मतलब क्या हो गया कि जो बंद आर्गन जो नलिका थी, ठीक है, बंद नालिका की जो पहली गुणावृत्ति होगी, पहली गुणावृत्ति जो होगी वो क्या होगी अनुनादित होगी, अनुनादित होगी। अर्थात जो अनुनादित होगी पहली गुणावृत्ति का मतलब क्या हो गया कि जो उसकी मूल विधा थी, ठीक है, मूल विधा जो थी वो इतने हर्ट्ज से क्या होगी अनुनादित होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पाइप के दोनों सिरे अगर खुले हो तो क्या यह स्रोत इस पाइप के साथ अनुनाद करेगा। मतलब अब देखो क्या होता है कि जब दोनों सिरे खुले हो तो इसमें जो निस्पंद और प्रस्पंद की जो स्थितियां होती है अप्रगामी तरंग की वो किस प्रकार से होती है कि दोनों खुले सिरे पे हमें प्रस्पंद प्राप्त होता है, ठीक है, और यहाँ पे निस्पंद प्राप्त होता है, ठीक। तो एक प्रस्पंद से एक निस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है λ/4 के बराबर, और ये कितनी होगी λ/4 के बराबर। तो l बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं λ/4 जोड़ λ/4। पहले इसके लिए मूल आवृत्ति की गणना करते हैं। मान लो कि f आवृत्ति की हमने इसमें ध्वनि दी है, ठीक है। तो यहाँ से l बराबर क्या हो जाएगा 2 λ/4, यह हो जाएगा λ/2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे तो ये हो गया 2l के बराबर। तो f बराबर क्या हो जाएगा v बटा लैम्डा के बराबर, तो v बटा 2l के बराबर हो गया, ठीक है। तो जो खुली आर्गन नालिका होती है, ठीक है, उसमें जब दोनों सिरे खुले हो तो इसमें सम और विषम दोनों प्रकार की सनादि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो पहली सनादि जो प्रथम अधिस्वरक के लिए अगर हम इसमें हम जांच करें, ठीक है, प्रथम अधिस्वरक के लिए, तो प्रथम अधिस्वरक के लिए सम और विषम दोनों प्रकार की सनादि होती है। तो यहाँ पर F1 के लिए क्या हो जाएगा ये V बटा L के बराबर, क्योंकि 2V बटा 2L हो जाएगा सम सनादि। तो F1 बराबर हम यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा F1 बराबर क्या हो जाएगा 340, हमें ध्वनि की चाल दी गई है और ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा मीटर में बदलेंगे, ये हो गया 0.2 के बराबर। तो यहाँ से F1 बराबर कितना आ जाएगा 1700, ठीक है, 1700 हर्ट्ज आ गई। और इसके लिए अगर हम मूलावृत्ति की गणना करें तो कितना आ जाएगा यहाँ से v का मान 340, 2 गुने क्या हो जाएगा यहाँ से 0.2, ठीक है। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 850 हर्ट्ज के बराबर। मतलब पहले के लिए जो आवृत्ति आ रही है मूल आवृत्ति वो 850 हर्ट्ज आ रही है और दूसरे के लिए 1700 हर्ट्ज आ रही है। पर यहाँ पे हमें आवृत्ति कितनी दी गई थी कि 430 हर्ट्ज के द्वारा कोई जो इसमें अधिस्वरक है जो भी विधा है वो अनुनादित होगी। तो यहाँ पे देखो पहले ही क्या आ रही है मूल आवृत्ति इसकी 850 हर्ट्ज आ जा रही है, ठीक है, मतलब 430 हर्ट्ज आ ही नहीं रही है। तो अगर मूल आवृत्ति 850 हर्ट्ज आ गई है इसका मतलब क्या है कि जब यह आर्गन नालिका को क्या कर दे दोनों तरफ से अगर हम खुला सिरा कर दे तो इसकी कोई भी विधा अनुनादित नहीं होगी 430 हर्ट्ज के द्वारा, ठीक है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।